दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो इंडिया की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, इसे 1928 में ब्रिटिशरों ने स्थापित किया था। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को 1909 में स्थापित किया गया था। तब इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था और आगे चलकर 1965 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया और फाइनली 1989 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम दिया गया। यह तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं असली सवाल पर, बीसीसीआई या आईसीसी कौन ज्यादा पावरफुल है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोनों के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपेयर करें तो आईसीसी का रोल है दुनिया भर में क्रिकेट को बढ़ावा देना और दुनिया के हर एक कोने में इसे पहुंचाना, और यह रोल आईसीसी ने बखूबी निभाया है। वही दूसरी ओर बीसीसीआई का भी रोल काफी हद तक आईसीसी से सिमिलर ही है, लेकिन रीजन यानी कंट्री लेवल पर। दूसरी बात, बीसीसीआई आईसीसी के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू का 30 से 80% अकेला बीसीसीआई ही जनरेट करता है। यह आंकड़ा बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड से कई ज्यादा है। पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चीफ रमीज राजा ने कहा था कि पीसीबी का 90% रेवेन्यू आईसीसी से आता है और आईसीसी का 90% रेवेन्यू बीसीसीआई से। पीसीबी चीफ के इस बयान से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई कितना अहम है, न केवल आईसीसी बल्कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के लिए भी। अगर हम बीसीसीआई और आईसीसी की नेटवर्थ को कंपेयर करें तो कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार आईसीसी की नेटवर्थ है $2.5 बिलियन या लगभग 19,300 करोड़ रुपए और बीसीसीआई की नेटवर्थ है $2 बिलियन या लगभग 15,500 करोड़ रुपए। जब जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने ही आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी इंट्रोड्यूस करने का सुझाव दिया था, ताकि आईसीसी को वर्ल्ड कप्स के अलावा भी रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिले। तब चैंपियंस ट्रॉफी को नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। उन्होंने बांग्लादेश को साल 2000 में एक टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने में भी मदद की थी। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिनके बाद से लोग सोचने लगे कि बीसीसीआई आईसीसी को एक कठपुतली की तरह कंट्रोल करती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टोनी ग्रैग ने कहा था कि अगर कभी वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो उनका मेन एजेंडा होगा आईसीसी की बीसीसीआई पर से डिपेंडेंस कम करें और बीसीसीआई को आईसीसी पर कम डोमिनेटिंग बनाएं। यह है कुछ कारण जिनकी वजह से सबको लगता है कि आईसीसी को बीसीसीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहला कारण, जब 2008 में आईसीसी डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम को सभी क्रिकेट मैचेस में कंपलसरी करने के बारे में सोच में थी, तब बीसीसीआई ने इस डिसीजन को अपोज किया। यहां तक कि मेजॉरिटी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस आईसीसी के सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी आईसीसी को ये रूल्स मॉडिफाई करने पड़े। आईसीसी ने डीआरएस यूज करने को नॉन मैंडेटरी बना दिया और यह कहा कि डीआरएस का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब जो देश मैच या टूर्नामेंट खेलने वाले हो वो इसके लिए म्यूचुअली तैयार हो। केवल बीसीसीआई के विरोध करने से आईसीसी ने नियम ही बदल दिया। इससे हमें बीसीसीआई की डिसीजन मेकिंग पावर का भी एहसास होता है। दूसरा कारण, 2008 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली एक टेस्ट सीरीज होती है। यहां इंडिया के हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स को वर्बली अब्यूज किया था, जिसे मंकी गेट इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। वो कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके बाद आईसीसी ने हरभजन सिंह को 3 मैच के लिए बैन करने का फैसला लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हरभजन को बैन करने के बाद बीसीसीआई ने सीरीज को अधूरा ही छोड़ने का फैसला किया और फिर वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। अगर इंडिया यह सीरीज बीच में ही छोड़ देता तो आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को रेवेन्यू में भारी नुकसान झेलना पड़ता। इसी वजह से उन्होंने हरभजन को 3 मैच के लिए बैन करने के बजाय फाइन किया और मामले को रफा दफा कर दिया। तीसरा कारण, अंपायर द्वारा गलत डिसीजंस देना क्रिकेट में हमेशा होता रहता है, लेकिन ऐसा ही हुआ वही सेम 2008 में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में, जब जमैकन अंपायर स्टीव बकर ने इंडिया के खिलाफ कई सारे डिसीजन गलत दिए। उनकी गलत अंपायरिंग के चलते उन्हें अगले मैचेस में अंपायरिंग न करने देने का फैसला हुआ। इसके बाद उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि उन्हें आईसीसी पर बीसीसीआई की डोमिनेंट फाइनेंशियल पावर की वजह से बैन किया गया था। अब यह एलिगेशंस कितने सच या झूठ है यह कोई नहीं जानता। चौथा कारण, इंडिया में क्रिकेट एक के स्पोर्ट से कई अलग है। यहाँ लोग क्रिकेट के पीछे पागल है। इसी वजह से क्रिकेट की व्यूअरशिप बाकी देशों के मुकाबले इंडिया में कई ज्यादा है। यह रहा दिन ब दिन बढ़ता व्यूअरशिप चार्ट। पांचवा कारण, छोटे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को फंड करना। फॉर्मर वेस्ट इंडीज प्लेयर डीजे ब्रावो ने 2016 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह कहा था कि बीसीसीआई हमारे लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के मुकाबले ज्यादा काम करती है, ज्यादा सपोर्ट करती है। यहां उन्होंने किस तरह की मदद या सपोर्ट यह तो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। बीसीसीआई बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसे देशों के साथ इंडिया के टूर्स भी अरेंज कराता है, ताकि उनके क्रिकेट बोर्ड्स को फाइनेंस मिले और उनके इकोनॉमी की छोटी सी ही क्यों न लेकिन ग्रोथ हो।
यह बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी का जो मुद्दा है उनसे और आग तब पकड़ी जब आईसीसी ने अपने 2023 से 2028 तक के आईसीसी इवेंट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैकेज अनाउंस किया। तो क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई और आईसीसी का कॉमन ब्रॉडकास्टर है, तो बीसीसीआई का मानना था कि आईसीसी ने यह पैकेज बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टर्स द्वारा मिलने वाले रेवेन्यू शेयर में कटौती हो इस तरह से डिजाइन किया है। 2018 में आईसीसी ने अ ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर क्रिकेट अपडेट नाम से एक रिपोर्ट रिलीज किया था, जहां आईसीसी ने एक स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एनालिसिस किया था, जिसे आईसीसी के इंडिया पर रेवेन्यू के लिए भारी डिपेंडेंस को ग्लोबल क्रिकेट के फ्यूचर के लिए एक वीकनेस और थ्रेट की तरह लेबल किया गया था। इसके बाद बीसीसीआई के उस वक्त के सीईओ राहुल जोरी ने कहा कि इन रिपोर्ट्स और घटनाओं का उद्देश्य बीसीसीआई के शेयर को घटाना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले साल बीसीसीआई को आईसीसी के रेवेन्यू से एक फेयर शेयर भी नहीं मिला था। बीसीसीआई के आईसीसी के डिसीजन पर गुस्सा व्यक्त करने के बाद आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्डसन ने कहा कि आईसीसी इंडिया को ग्लोबल क्रिकेट के लिए एक स्ट्रेंथ की तरह देखती है और इस रिपोर्ट के वो केवल यह दर्शाना चाहते थे कि बाकी देशों को भी क्रिकेट इकोनॉमी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूशंस करने चाहिए। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। यह देखिए, आईसीसी को बीसीसीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है या नहीं, यह पॉइंट डिबेटेबल है, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स कवर किए उससे तो हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में कोई तो एक पावर स्ट्रगल जरूर एग्जिस्ट करता है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि आईसीसी के डिसीजंस में बीसीसीआई एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी ही वर्ल्ड क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है जो सभी मेजर डिसीजंस लेती है और द जेंटलमैन्स गेम को आगे बढ़ाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।